ताऊ जी, ये बताओ कि आज जो है बनारस में मोदी जी ने योगी की काफ़ी तारीफ की है और योगी जी की प्रशंसा विदेशों में भी हो रही है। विदेशों के लोग कह रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए हमारे यहाँ भी। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को प्रणाम और राम राम करता हूँ भैया। देखिए, ये है जुमलान की पार्टी, ये मीडिया की पार्टी है। मीडिया के सहारे तो चल रही है, मीडिया बड़ाई कर रही है इनकी। नहीं, धरती पे आके देखिए। सबसे पहले तो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, इन्होंने किया क्या है गांवों में। इन्होंने कहा था गड्ढे मुक्त सड़क देंगे भारत, मतलब उत्तर प्रदेश को, और शिक्षा देंगे। जंगल राज बताया, गुंडा राज बताया। अब ये इसीलिए बड़ाई होने लगी कि गुंडागिर्दी ज़्यादा हुई है उत्तर प्रदेश में, इससे इनकी ज़्यादा बड़ाई हेरी होगी योगी साहब की, महाराज जी की। और वाह थे ऊपर राज हो गया, जो अब तक मुख्यमंत्री उन्हें नहीं हुआ उससे बड़े मुख्यमंत्री बन गए एक उसमें गुंडा राज में, और वहाँ में वो खुलेआम घूम रहे हैं गुंडा। तो कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी जा रही है, आपका क्या विचार है? देखिए, कांवड़, एक मुख्यमंत्री तो इनको ये कह रहा है मैं उत्तराखंड में कांवड़ की मंजूरी नहीं दूंगा। एक कह रहे हो कांवड़ ले आइए, कांवड़ हिंदुओं की कांवड़ की यात्रा की दे दी मंजूरी, दे दी, कोई बात नहीं। अरे इन्हें कोरोना अब नहीं होगा, किसान यहाँ बैठे हैं, किसान ने अपना गांव बसा लिया जब तो कोरोना फैलता है। और कांवड़ में कितना आदमी जाएगा जब कांवड़ कोरोना की कोई बात नहीं रहेगी। अरे ये सोचिए, इनकी कानून आप ही बनाने वाले, आप ही उसको बिगाड़ने वाले। और कानून की बात की आपने, जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी जी ने पास कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? जनसंख्या नियंत्रण कानून तो हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी बहुत दिन पहले ले आई भैया। वो कौन सा सन हुआ, सन की तो मुझे याद नहीं रही है, पर यह तो पहले से ही देश में लागू है। शिक्षित करिए, शिक्षा की बात नहीं करते। अरे शिक्षित होगा जो जानेगा, वो अपने आप ही बच्चे पैदा नहीं करेगा। ये शिक्षा की, रोजगार की, पढ़ाई, दवाई की, उन बातों को नहीं करते। कैसे स्वस्थ रखा जाए। अब कुपोषण के मामले में 28 करोड़, 28.5 करोड़ हमारे देश में कुपोषण से ग्रस्त हैं, पूरे देश में कुपोषण से। और उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज़्यादा है, 10,000 आदमी कुपोषण से मर रहा है देश का। 30 लाख आदमी, 30 करोड़ आदमी देश का रात को भूखा सोता है। आप क्या कानून बनाएंगे? ये कानून क्यों नहीं? 5 किलो अनाज से पूर्ति हो रही है, सबको हाथ में सहारात को काम चाहिए। अब काम आपके पास है नहीं। जो नोटबंदी और GST से जहाँ 90% रोजगार मिलता था, उनके हाथ ताले लगे पड़े हैं, कहीं काम नहीं। काम के लिए भगीड़ हो रही है। कल परसों 8-7 बिहार के बच्चे आए थे, वो बेचारे बता रहे बाबा हम तो यहाँ काम के लिए आए, उन्होंने कह दिया भाई हमारा माल ही नहीं बिकता तो हम काम कहाँ से दें आपको। तो आपने बात की इलाज की, आज ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन यूपी में लगी और इसका श्रेय जो है योगी जी को दिया जा रहा है। भैया, वैक्सीन लग जाती या कोई ये रोकते तो सबसे ज़्यादा लाश भी यूपी में ही बही। गंगा में लाश मिली हैं, तैरती मिट्टी में दबी हुई लाशें मिली हैं। जब ये इलाज हो जाता तो क्यों मरते? और जब ये प्रधानमंत्री जी बने मोदी जी, जब 2015 में यहाँ 12,000 बच्चों ने दम तोड़ा पूरे देश में। अरे जब ये उसका इलाज भी हो जाता, पर इन्होंने इलाज नहीं किया। लाइलाज बीमारी नहीं थी इनके पास, इलाज के लिए तो कुछ है ही नहीं। ये तो झूठे जुमले में फंसाकर, जाट गुजर करके, बामन ठाकुर करके राजनीति करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, ऐसा इनके पास लिखा है कि इनको बांटिए और बांट के राजनीति करिए। जो अंग्रेज़ों की काम था वही इन्होंने अपना लिया है। इस देश को बांटिए, देश का उत्थान जब होगा। हम बटे नहीं, आपस में सब प्रेम से रहें, मिलकर रहें, सब भाई हम एक हैं। आज़ादी में ये थोड़ा देखा था कि ये मुसलमान है, उसमें मुसलमानों ने भी फांसी खाई, मुसलमान भी लड़े, हिंदू भी लड़े, सिख भी लड़े, ईसाई भी लड़े। सबको ये था कि देश कैसे भी आज़ाद हो। तो हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। हमें सबसे पहले अपने देश पर गर्व है। हमारे देश का सर ऊंचा हो, कैसे होगा? जब हमारे देश का सर नीचा होगा तो हमारा भी सर झुकेगा। हम
सबसे पहले भारतवासी हैं, उससे पीछे हमारा जाति और धर्म है। तो देश के लिए आप काम तो करने नहीं दे रहे, न योगी जी को न मोदी जी को। कभी आप रोडों पे बैठे हुए हैं, कभी महंगाई के खिलाफ बोल पड़ते हैं, कभी आप किसी का विरोध करने लगते हैं, उनको काम तो करने नहीं देते। वो देश हित में काम कर रहे हैं, आप उनमें अड़ंगा डालते हो। कौन रोक रहा हो जी इनने? देश हित में काम के लिए किसने रोका? ये जब 200 से ऊपर सरसों को तेल निकल गया, 200 से ऊपर मिल रहा, 5 किलो आप गेहूँ दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं एक आदमी को, वो 10 दिन का खाना है। आधी किलो तो यार मरे से मरा आदमी खा जाएगा 2 टाइम में। तो फिर वो 10 दिन हो गए, 20 दिन के लिए कहाँ से लाएगा? हमें सबसे पहले हर हाथ को काम चाहिए। कहाँ दोगे काम? काम मिलेगा तो पेट में रोटी मिलेगी, और सबसे पहले रोटी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ तो ज़रूरी है, और तो बात का विषय है। जब ये इन पे हुआ नहीं, अरे शिक्षित करते, रोजगार देते, सबको अच्छे लगते। अब इन जुमलों से और नाटक से क्या होता है? अब तक तो कोई उग्रवादी इस उत्तर प्रदेश में आया नहीं, अब रोज़ उग्रवादी ने पकड़ रहे हैं। भाई तो इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा विकास से, और उत्थान होता है विकास से। जब विकास होगा तो हर आदमी को काम मिलेगा। अब किसान आज सड़कों पर बैठा दिया, किसानों ने ऐसा क्या बुरा किया है भाई? वो अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं। हमें अपनी फसल का दाम नहीं मिलता, लागत के बराबर दाम नहीं मिल रहा, हमारे खेत बिकने को जा रहे हैं। ये मंदा संदा हमारे खेतों को लूटना चाहते हैं, और हमारा जो लागत है उसके बराबर नहीं निकला। हम ना बच्चों को अच्छा खवा सकते, नहीं पहना सकते, ना कोई शादी कर सकते। किसान मजबूरी में आकर के आत्महत्या कर लेता है। तो ये समस्या आ गई है किसान और मजदूर के सामने। इनकी इसको कोई चिंता नहीं है। अभी पिछले 2-3 दिन पहले तो ये कहा गया कि ये 3 बिल के अलावा अगर किसानों की कोई भी समस्या है तो बात कर सकते हैं सरकार से, लेकिन आप लोग राजी नहीं हुए। तो 3 बिल भैया कोई इनके ये कोई बढ़िया चीज़ है? इनको हम नहीं चाहते। इनसे ये भंडारण होगा, भंडारण ऐसा होगा जब किसान की फसल आएगी उसे निकाल देंगे, किसान की फसल मंडी बिकेगी, और ये महंगाई होगी इससे, भंडारण से। पहले स्टॉक पर पाबंदी थी, क्यों किया असीमित भंडारण? अरे ये तो बाबा रिजर्व बैंक का निकाल के खा गए। रिजर्व बैंक का कितना पैसा निकाल लिया इन्होंने। रिजर्व बैंक एक ऐसी चीज़ थी, धरोहर जिसमें रखा जाता था। हमारे देश पर कोई दूसरा दुश्मन अटैक करे उसके काम में लिया जाता था वो पैसा, उसे खा गए निकाल के। तो बात तो वही है कि सरकार आपको बात करने का ऑफर देती है, आप बात सुनते ही नहीं हो। हम वो कह रहे 3 बिल के वापसी के अलावा कोई भी बात हो कर सकते हैं आप। फिर हम आए काहे नहीं आए? तीनों बिल के लिए आए। MSP की लिखित गारंटी दो, बिजली के जो दाम बढ़ाए हैं आपने बिजली के बिल उसे वापस लो, हमें जो पनाली जलाने की जो आपने 1-1 करोड़ का जुर्माना इन फैक्ट्री वालों पर क्यों नहीं लगाता? जो जिनके पास बेचौने के मकान रहते हैं उनका उनमें खाना में भी वो धुआं मिल जाता है, इन पर क्यों नहीं लगाते प्रतिबंध? जो किसानों के आपने ये प्रतिबंध थोप दिए हैं। अरे किसान तो इनके लिए आया है, यहाँ अपनी मांगों को पूरी करके जाएगा, ये आप विश्वास रखिए। चाहे कितना भी दिन हो जाए, देश हमारा है, हम देश से प्रेम करते हैं। हम अपने बच्चे को, भाई को सीमा पर भेजते हैं, जवान भी हमें, किसान भी हमें, पर हमारे ही साथ ये अनर्थ और अन्याय हो रहा है। इनको पूंजीपति चाहिए, चुनावों में पैसा जो वो पूंजीपति देते हैं उनका साथ देते हैं ये। तो यूपी चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? यूपी चुनाव है या देख लीजिए, मैं इसे दावे से कहता हूँ, हम राजनाथ सिंह से बड़ा उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं समझते। बीजेपी का नेता राजनाथ सिंह है। जब कल्याण सिंह ने मस्जिद तोड़ दी, हिंदू वोट देता तो फिर कल्याण दोबारा राजनाथ सिंह ही मुख्यमंत्री बनता, और इनको 20 MLA जिता पाया राजनाथ सिंह। अब तो इनकी वो हालत हो जाएगी, जैसा इन्होंने बोया है वैसा काटेंगे। गांवों में इनकी घुसने की ताकत नहीं है जो गांवों में घुस जाए। ये गांवों से आए किसान, अब तक तो उन्होंने बांटा धर्मों पर, हिंदू मुसलमान किया, अब किसान ही बांट दिया। ये तो किसान नहीं है, ये तो गुंडा हैं, ये लुटेरे हैं, ये पाकिस्तानी हैं। अरे किसानों को जिन कितना नाम दिया है। यानी आपका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा? और जब हमारा काम नहीं करेंगे तो हम तो विरोध नहीं रखें, और क्या करें? इनसे प्यार करें? इन्होंने तो विरोध तो करना पड़ेगा। देश आज इतनी नीची स्थिति में हो गया है, एक गुलामी में हमारा देश पूरे वर्ल्ड में 4थे नंबर पर है। गुलामी स्वीकार, जो आधुनिक युग में भी गुलामी कर रहे हैं हमारे यहाँ। 1 करोड़ 81
लाख आदमी तो अभी गुलामी का जीवन जी रहे हैं इस देश में, और उससे भी ज़्यादा हों। और दूसरा, दक्षिण एशिया में पहला देश है हमारा जो गुलामी के जीवन जी रहा है। और गुलामी किसकी कर रहा है? पैसे वालों की। पैसे वाले वो ऐसे हैं, इनके आका, उनके वहाँ कानून उनकी चौखट चूमती है। ये कैसे देश के उत्थान की बात कर देंगे? इन नेताओं ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। इन्होंने देश में जो सपना देखा था, और बीजेपी ने उसमें बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है। एक जन कितने दिन में ये देश संभलेगा? फिर दोबारा कोई बेचारा बढ़िया आदमी आएगा जो इस देश को संभालेगा। तो साथियों, ये थे किशन ताऊ जी हमारे साथ। बखूबी तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, और उनका फिर वही बात कहना है कि ये अगर सरकार 3 काले कानून वापस करती है तो ही हम बात करने को तैयार हैं, वरना और किसी बिंदु पर कोई भी बात हम नहीं करेंगे। धन्यवाद।